22 फरवरी 2025 दिन शनिवार। गोरखपुर के अखबार में ये समाचार छपा फोटो के साथ कि गोरखपुर का जो घंटाघर है वो घंटाघर नगर निगम फिर से बनवाएगा। तो जो घंटाघर का क्षेत्र है गोरखपुर का सबसे पुराना स्थान है, सबसे एक कहें तो विकसित स्थान है और सबसे संपन्न स्थान है और सबसे घना स्थान है। तो वहाँ पर जो हमारे समझ से जैसे है वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए। हाँ, अगर वह जो उसका जो टावर है उसके बारे में निकला कि ये टावर जो घंटाघर का टावर है वो फिर से बनेगा और उसका प्रस्तावित फ़ोटो भी छपा। तो जो फ़ोटो छपा है उसमें मैंने देखा कि ज़मीन और वह जो टावर है और जो उसका छत है सब 6 कोण का है। जब मैंने नीचे से ऊपर तक उसका 6 देखा और ये भी उसमें निकला था कि जो घड़ी है वह 3 वर्ग फीट की है, इसको 6 वर्ग फीट की घड़ी लगाई जाएगी। तो यानी उसके पढ़ने से उसको देखने से समझ में आया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 6 अंक खिरा गया है यानी उसको फ़ायदा कर गया है, यानी उसके हित में है। तो अगर किसी अधिकारी के या किसी नेता के समझ में आ गया कि 6 अंक उसके लिए अच्छा है तो यह जरूरी नहीं है कि 6 अंक सबके लिए अच्छा हो। 6 अंक मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे घर पुश्तैनी जो है पंडिताई होती थी, आज भी पंडिताई होती है। तो मैं यह जानता हूँ कि जो हिंदू के जो शुभ कर्म होते हैं वह शुभ कर्म के लिए 4 अंक होता है। 4 अंक किसका होता है? 4 अंक है गणेश का अंक। और जब कोई शुभ कार्य होता है तो वेदी बनाया जाता है, वो भी चौकोर होता है। उस वेदी के ऊपर जो चौक पूरा जाता है वो भी चौकोर होता है और उसके बीच में कलश का स्थापना किया जाता है, वहीं गणेश गौरी को रखा जाता है, वहीं पूजा किया जाता है। तो शुभ कर्म में सदैव 4 कोण होते हैं और 4 अंक होता है। और 6 में जो देवता है वो हम देवता को विवादित नहीं करेंगे क्योंकि तमाम लोग हैं जो उस पर भी वो कमेंट करने लगेंगे। तो 6 अंक जो है इतना है किताब में स्पष्ट तौर से है और कि 6 अंक ये तांत्रिक अंक है। तांत्रिक जो है वह 6 कोण का हवन बनाते हैं, 6 कोण का वेदी बनाते हैं और उनका जो कर्मकांड होता है यानी जो तंत्र विद्या का होता है वह सामान्य जन के लिए नहीं होता, वो विशिष्ट लोगों के लिए होता है, विशिष्ट उद्देश्य से बनता है। वो जो होता है वो पूरी दुनिया में घर जमीन लोग चौकोर लेते हैं। जो गणेश को नहीं मानते हैं, जो जिस धर्म के लोग, वो भी चौकोर ही बनाते हैं। कोई 6 कोण का घर या 6 कोण का जमीन कहीं बहुत यानी जिसको रेयर कहा जाता है, कहीं संजोग से नहीं, जो बहुत सोच समझ के कोई अगर बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 कोण का प्रस्तावित किया गया है ये कतई नहीं ठीक है। अब मैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो और बता रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ से लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में एक शहर है, शहर का नाम नहीं लेंगे, वहाँ पर मैं था। तो मैं चूँकि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो जहाँ बैठेंगे वहाँ उसी धर्म और पूजा पाठ के बारे में ही बात करेंगे। तो बात हुई तो एक वहाँ जानकार थे, उन्होंने कहा जब 6 अंक की बात आई, ये 6 अंक पर विचार तमाम लोग किए हैं लेकिन लोग व्यक्त नहीं किए हैं, तमाम लोग चुप हो गए हैं। तो वहाँ ये आया कि वहाँ का एक व्यापारी थे, करोड़ों का उनका बिजनेस था। उनके मन में आया कि वो 6 कोण का घर बनाएंगे, उसमें अपने परिवार के साथ सुख से रहेंगे। तो उन्होंने खूब आलीशान एक मकान बनवाया 6 कोण का और वह वहाँ सड़क के पश्चिम तरफ है, एकदम सड़क से सट के 6 कोण का मकान। उन्होंने लाख हमको दिखाए, कहे देखिए 6 कोण का घर है, बनाया गया। बनाने के साथ ही वो जो उनका बिजनेस था वो एकदम
घाटा लग गया, बिजनेस उसका उनका खराब हो गया, और वह मकान जो अपने सुख के अपने परिवार के लिए बनाए थे उसको किराए पर देना पड़ा। और किराया पर किसको दिए? बैंक को दिए। उसमें बैंक चलता है। तो जो उनको जो वह सुख उन्होंने खोजा था वो तो नहीं मिला, उसमें पैसा तो आ गया, धन आ गया, और उस धन से कौन सुखी हो रहा है? जो उसमें कर्मचारी हैं वो सुखी भी हो रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया था वो सुखी नहीं है। तो जो 6 अंक होता है वह किसी अकेले व्यक्ति के लिए हो सकता है, उसको सुखी कर सकता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके पीछे न तो परिवार होगा, न तो उसके पीछे वह भविष्य होगा, उसके पीछे उसी तक भविष्य जो है समाप्त हो जाएगा। तो जो यह, अब मैं आता हूँ गोरखपुर में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ गोरखपुरिया बोली में आता है एक शब्द आता है छैमान। छैमान शब्द का प्रयोग तब होता है जब किसी को वो श्राप देना होता है। अगर कोई गुस्साता है तो कहता है जा तुम्हारा छैमान हो जाए, यानी तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह कहता है। तो छैमान शब्द जो है वह अच्छे, मैंने अब छैमान में 2 शब्द, एक क्षय और एक मान। तो अब मैं दोनों को अलग अलग बताता हूँ। क्षय का मतलब होता है नाश, जैसे क्षय रोग है, दिमाग का क्षय, बुद्धि का क्षय, धन का क्षय, बिजनेस का क्षय, यानी किसी भी तरह का जो क्षय होता है वो क्षय। और जो क्षय है, ये क्षय का मतलब जानते हैं क्या है? ये क्षय का मतलब है अंक, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। गोरखपुर में 6 यानी 6 को क्षय कहा जाता है। एक गोरखपुर की बात हम बता रहे हैं। तो गोरखपुर में जो क्षय कहा जाता है, तो ये इसके साथ एक शब्द आ गया। अब 6 इतना ही बता देते हैं। उसके बाद आ गया शब्द क्या? मान। गोरखपुर में हर हिंदू परिवार में एक दिन, 7 दिन का हफ्ता होता है, उसमें एक दिन मान होता है। उस दिन वह आदमी कतई कोई उस परिवार में कोई नया शुभ कार्य नहीं करता है, न तो शादी विवाह, घर द्वार, कुछ भी नया काम नहीं करेगा। तो जब यह मान का मतलब होता है, मान का मतलब क्या बताते हैं? मान और मान ये दोनों एक ही है। ये मान कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मान कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। मान का मतलब होता है मान नहीं बल्कि माद माने बिल, जिसमें जानवर छिप के रहते हैं, और उसी को मान कहते हैं। मान में यानी बिल में घुस के रहते हैं। तो अगर कोई माने छठिया गया, अगर कोई छठिया गया है, यानी अगर कोई गुस्सा हो गया है और कोई ऐसा आ गया है, कोई बलवान जो जिसके पास ताकत भी है और छठिया भी गया है, तो उसका मतलब यह है कि तब बिल में घुस जाओ, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वह जो है कहता है कि इसमें लड़ने में नुकसान ही होगा। ऐसे जो छठिया जाता है, वो छठियाने वाले से वो साठा वाली बात नहीं। वो साठा में भी देखिए 6 अंक है। तो इनको सठिया गए हैं, एक सठिया जाना और एक छठिया जाना। तो दोनों लगभग वही है। कोई सठिया जाता है तो उसकी बुद्धि नहीं ठीक चलती है, और कोई छठिया जाता है तो कोई किसी की बात मानता नहीं है। तो अगर कोई छठिया गया है तो बिल में घुस जाओ, यानी उससे लड़ो मत, चुपचाप घर में बैठ जाओ। और यदि कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो 6 से शुरू होती है, तब भी चुप हो जाओ, उसमें वो बिल में घुस जाओ, यानी घर में घुस जाओ, उसका विरोध मत करो। तो मतलब यह है कि मुझे जानकारी हुई कि 6 अंक कतई ठीक नहीं है। अगर उसको जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए, उसको आगे पीछे से सजा दिया जाए, वही सुंदर लगेगा, वही अच्छा लगेगा। जो बीच में रहने दीजिए, अगल बगल जितना सुंदर करना कर दीजिए, लेकिन 6 कतई नहीं होना चाहिए। ये ईसाइयों का जो मुर्दा जिसमें रखा जाता है बक्सा, वो भी 6 कोण का होता है। तो ये 6 कोण का घर, वो सार्वजनिक स्थान न बनाइए। उसमें जो घड़ी है वह 3 वर्ग फीट की है, उसको भी लिखा है कि ये घड़ी भी 6 वर्ग फीट की रहेगी। यानी जिसे जो भी वो जिसका ये सोच है, जिसकी ये परिकल्पना है, जिसने सब, यानी उसको 6 खिरा गया है, उसको 6 से फ़ायदा है, वो अपना ही देख लिया और सोच रहा है कि अब मुझको फ़ायदा है तो मैं इसको सारे ऊपर लागू कर दूँ। तो जो 6 वर्ग फीट की जो घड़ी वो जो समय देगी, वह समय पूरे शहर, पूरे यानी क्षेत्र के लिए वो उसका असर पड़ेगा। समय ही खराब हो जाएगा, और समय खराब हो जाएगा, और उससे जो बना रहा है वो तो 2 4 साल 5 साल में चला जाएगा,
लेकिन जो बन जाएगा, स्थापत्य हो गया, वह टेंट नहीं है कि जब चाहो हटा दो। जब बन जाएगा तो कुछ दिन के लिए रहेगा, और जब तक रहेगा तब तक उससे प्रभावित लोग परेशान ही रहेंगे।